Thank you, Mr. Deputy Speaker, for giving me an opportunity to express my views on the budget 2025-2026. I'm honored. ये जो बजट है 3,450 बिलियन रुपीस इसमें मुख्तस किए गए हैं। ये लास्ट ईयर से 13% हमने अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज किया है। बजट जो होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आप रेवेन्यूज की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं और जो गवर्नमेंट फिस्कल ईयर में जो प्लानिंग है वो बयान होता है। आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 मैंडेट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बजट प्रपोजल्स फॉर अप्रूवल बाय लेजिस्लेटर्स। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनका विजन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, उनकी अवामी खिदमात हैं और आई बिलीव इन ग्रेटर प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, डायनामिक लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा एंड सीएम मुराद अली शाह साहब। मैं जो इंडिया ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया था पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में, प्रीमिसेस में, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की आवाज़ बने हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इस बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिन्होंने बजट पढ़ी हुई है। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज 2022 में फ्लड्स आए थे। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्ट नेचुरल डिजास्टर हाउसिंग प्रोजेक्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रांसफॉर्म्ड किया है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की विजन को इनटू द रियलिटी ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान। 5,60,000 घर बन चुके हैं, तामीर बन चुके हैं, उनको चाबियां मिल चुकी हैं। ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है। हमने वुमेन इंकरेजमेंट किया है, वुमेन एम्पावरमेंट किया है, 8 लाख वुमेन को हमने पोजीशन टाइटल्स दिया है, लैंड ओनरशिप टाइटल्स दिया है। एजुकेशन की मैं बात करता हूं, कोई भी कंट्री एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इट्स द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर इन एनी कंट्रीज प्रोग्रेस। हमने एजुकेशन के लिए 523 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जिसमें मेरे खैरपुर की यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, मेरान है, लम्स है, IBA है, दाओ है, NED है, और 75,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है मेरिटोरियस प्रोसेस से। हेल्थ बजट की मैं बात करूं, 326.5 बिलियन रुपीस इसमें मुख्तस किए गए हैं। PPHI है, गेम्स है, गम्बट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, SIUT है, NICVD है, JPMC है, और रोबोटिक सर्जरीज भी हॉस्पिटल्स में हो रही है। इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं जिसका फैन हूं वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। शाहराय भुट्टो जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, 2 दिन पहले CM साहब ने किया, कईमाबाद से कायदाबाद तक बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप इसका M9 नियर काठोर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करता हूं तो लेजर लेवलिंग से हमने ड्रोन स्प्रेड तक उसको लेके गए टेक्नोलॉजी, जो हमारा पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन था, 2 लाख हारी कार्ड रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, पीपल्स बस सर्विस है, उसमें हमने पिंक बसेस का इफ्तिताह किया था। 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस सिंध में आने वाली हैं जो 500 कराची के लिए मुख्तस हैं। पीपल्स पार्टी अवामी बजट पे बिलीव करती है। सैलरी BPS 1 से लेके BPS 22 तक इंक्रीज हुई है। मेरे वालिद साहब मोहतरम मंजूर हुसैन वसान साहब जब वर्क्स एंड सर्विस के मिनिस्टर होते थे, उन्होंने एक रोड दिया था, 3 तहसील से वो मिलाता था, कोटजी, ठरी, मीरवा, नारा। वो 2022 के फ्लड्स में डैमेज हुआ। वो हमारे करंटली वर्क्स एंड सर्विस के मिनिस्टर अली हसन साहब ने उसको अप्रूव किया ADP स्कीम में। वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड जिसकानी टू चूंटको सांगर रोड वाया बगोदरो, बोजारवाड़ा एंड ठरी मीरवा। मिस्टर स्पीकर, एज यू नो कि यूथ कंसिस्ट ऑफ 67% ऑफ दिस कंट्रीज नेशन एंड आई एम वन ऑफ देम एंड आई प्राउडली रिप्रेजेंट देम एट दिस फ्लोर। करंटली आई एम इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मुझे 1 मिनट ज्यादा दे देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की मैं डिस्क्रिमिनेशन पे बात करना चाहूंगा। 282 बिलियन रुपीस NFC अवार्ड जो वफाकी हुकूमत हमें देती है, उसका शॉर्टफॉल है 282 बिलियन रुपीस का। दूसरी चीज जो हैदराबाद सखर मोटरवे है, 15 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं। यह सिंध के साथ मजाक है। सिंध बहुत कंट्रीब्यूट करता है। सोलर पैनल्स, जब भी देखो देहात में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, यहां पे सिंध असेंबली में ना सेप्को का CEO आता है, ना के इलेक्ट्रिक का CEO आता है, ना हेस्को का CEO आता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई है। सोलर पैनल्स पे जो उन्होंने 18%
टैक्स बढ़ाया है उनको रिकंसिडर करना चाहिए। हालिया दौर में मैंने अपने तहसील में सोलर पैनल्स अपनी तरफ से लोगों को दिए। जीडीपी की 2.6% है पाकिस्तान की, एग्रीकल्चर 24% कंट्रीब्यूट करता है टू पाकिस्तान जीडीपी। हालिया दौर में आप वीट की बात करें, लोग परेशान हैं, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी पे सोचने पे मजबूर हो गए कि नेक्स्ट ईयर वो वीट उगाए या ना उगाए। पाकिस्तान का 36% सिंध प्रोड्यूस करता है राइस, 34% कॉटन प्रोड्यूस करता है सिंध, 29% ऑफ दिस कंट्री शुगर कैन सिंध प्रोड्यूस करता है, और वीट का 15% ये सूबा पैदा करता है। हमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। मैं खैरपुर से बिलोंग करता हूं, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस सिंध प्रोविंस, 2.6 मिलियन पीपल, 508 मिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इंकरेज करने के लिए डेट फार्मर्स के लिए रखे गए हैं। मैं चाहूंगा कि कोटी खैरपुर के लिए भी रखे जाएं यूथ डेवलपमेंट सेंटर, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं यूथ हूं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 1 बिलियन रखा गया है, खैरपुर के लिए क्यों नहीं रखा गया? मेरा यह सवाल है। खैरपुर पूरे सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग, व्हाई नॉट खैरपुर? मेरा सवाल है। पीपल्स आईटी प्रोग्राम, इसमें हम एम्पावर करेंगे यूथ को, डिजिटल स्किल्स, क्वालिटी एजुकेशन होगी, स्किल्ड वर्कफोर्स आएगा। जब हम कहते हैं नौकरियां नहीं है तो यही चीजें हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज है। एनईडी को दिया गया है, मेहरान को दिया गया है, सखर आईबीए को दिया गया है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है? पीएचडी, जेईएसटी, मैं सीएम साहब के पास उस दिन गया, मैंने कहा हमें 135 टीचर्स की रिक्वायरमेंट की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द एसटीआर, जिसमें आप कहते हैं 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए। 135 टीचर्स उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा। मैं उनको भी कहूंगा कि रिकंसिडर करें। जेईसी के हमारे अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं, उनका भी कुछ सोचा जाए। 500 बिलियन, ये किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए रखे गए, तो क्यों नहीं कोटी जी के लिए, क्यों नहीं खैरपुर के लिए? वहां पे भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। मेरा मैनिफेस्टो था जब मैं इलेक्शन में गया, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज 2.6 बिलियन स्टेविटा के लिए रखा गया है। क्या खैरपुर के लिए है? क्या कोडीजी के लिए है? 475 न्यू स्कीम्स इस बजट में रखी गई हैं। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इज अ राइट नॉट प्रिविलेज, हेल्थ मस्ट बी एक्सेसिबल। सीएम डायरेक्टर मेरे पास मौजूद है, मिनिस्टर साहिबा यहां बैठी हुई है। तालका हेडक्वार्टर 2 साल से जो हमने किया था गिम्स से एफिलिएट किया जाए, सबकी अप्रूवल मौजूद है, फिर भी नहीं हो पा रहा। रूरल हेल्थ सेंटर हमारे तहसील में एक है। मैंने सीएम साहब को कहा कि एक और हमें रूरल हेल्थ सेंटर चाहिए, बीएचयू को अपग्रेड किया जाए, वो भी इस स्कीम में मौजूद नहीं है। कल्चर की हम बात करते हैं, कोटजी फोर्ट हिस्टोरिकल फोर्ट है, बाहर से लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। मैं सरप्राइज हूं, शौक हूं, वो भी इस स्कीम में नहीं हुआ। स्पीकर साहब 7 मिनट्स हुए, मैं काउंट कर रहा हूं, प्लीज मुझे रोकिएगा मत। डिजिटल लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, आपने खुद ही कहा था जब 8 मिनट हो तो मुझे तो 2 मिनट मुझे बात करने देंगे आप? 8 मिनट हो गए। डिजिटल लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, वो भी अप्रूव नहीं किया गया। मैं यंग हूं, मैंने 93,000 वोट्स लिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं नो फंड्स फॉर कोटडीजी, कोटडीजी के लिए कोई फंड नहीं रखा गया इस स्कीम में। मैं सिंध हुकूमत से इल्तिजा करूंगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट का सोचे। 1 से 4 ग्रेड तक लोग बैठे हुए हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कब जॉब मिलेगी। और जो पुलिस कांस्टेबल है सखर डिवीजन के, वो अवेटिंग है, वो मुझसे पूछते हैं कब मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो कम होगी। मेरे हल्के में कोटडीजी में 1.5 साल से 1122 बना हुआ है, इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड नहीं वाइंड अप कर लीजिए अलार साहब, वाइंड अप कर लें। आखिरी मिनट, मैं बैरिस्टर हूं, मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूं। इस बजट में 800 मिलियन रखे गए हैं जर्नलिस्ट मेरे भाई जो बैठे हुए हैं उनके लिए और लीगल फैटर्निटी के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें, लॉयर्स को भी सपोर्ट करें, जर्नलिस्ट को भी सपोर्ट करें। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। कल भी आपने देखा होगा टीवी पे, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा। मैं गवर्नमेंट को चाहूंगा कि मिनिमम वेज जो 37,000 है उसको रिकंसिडर किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट should focus on economic indicators, encourage foreign direct investments। लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते? जब आप उनको एवेन्यू नहीं देते, जब आप उनको फैसिलिटी नहीं देते, तो वो क्यों इंडस्ट्री यहाँ पे बनाएंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा तो पीसफुल, प्रोग्रेसिव और प्रोस्पेरस पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।